नहीं, देखो पिछला वाला जो था वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए था, लेकिन अब जो तुम्हें बताया जा रहा है वो कंडक्टिंग स्लैब के लिए। तो देखो कंडक्टिंग स्लैब मतलब कि जो मेटल का बना हुआ है, तो अगर मेटल का अगर बना हुआ है तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो इन्फिनिटी होगा ना। ये मैंने बताया होगा कि किसी भी मेटेलिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब देखो वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, यही होता है ना। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे पिछले टर्म में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे K इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो। अगर कंडक्टिंग स्लैब के लिए निकालना है तो K की जगह इन्फिनिटी रख देंगे। तो बताओ C रहेगा एप्सिलॉन नॉट A टू द अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फाबेट को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है पता है? किसी भी नंबर को या किसी भी डिजिट को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो क्या आता है? 0। हाँ बिल्कुल सही, तो ये 0 होगा। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T। तो देखो ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो ये पहला केस था। अब सपोज मान लो कि केस 2 लिया जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। केस 2। तो केस 2 अगर लिया जा रहा है तो सपोज केस 2 में क्या है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ स्लैब। देयर आर डिफरेंट स्लैब T1, T2, T3 ... of dielectric constant K1, K2, K3 are introduced between the plates। ठीक है, ये सेकंड केस है, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो ये जो कंडीशन या केस जो बताया जा रहा है ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन सारे अलग अलग केस पे आता है ना। तो ऊपर जो बताया गया था वो डेरिवेशन था, और ये जो बताया जा रहा है उस डेरिवेशन का अलग अलग केस है। तो ठीक है, तो ये देखो, तो अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था कैपेसिटेंस का, तो इसमें ये तुम्हें मिल जाएगा C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए होल टू द अपॉन डी माइनस टी की जगह पुट करेंगे T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट और प्लस यहाँ पे टी की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 अपॉन के की जगह पुट करेंगे K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कई सारे स्लैब है, तो सबके थिकनेस और सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो यही था, दो अलग अलग केस था ये। अब देखो, अब इसी टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल हम तुमको भेज रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तुम्हें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, बस तुम्हें करना क्या है कि इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। t इज गिवन हाउ मच, 3D/4। ओके, तो ये 3D/4 यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए होल टू द अपॉन d माइनस 3D/4 प्लस, अब यहाँ पे t की जगह पुट करेंगे 3D/4 के नहीं दिया है ना। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए और बताओ 4 का एलसीएम लेंगे तो 4D माइनस 3D करेंगे तो बाई 4 प्लस 3D/4 ठीक है, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई D/4 कॉमन हो जाएगा, तो D/4 कॉमन होगा तो दिस इज 1 प्लस 3/k। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज, तो ये आएगा क्या 4k अपॉन 3 प्लस k। 3 प्लस के, हाँ हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू 4k अपॉन k प्लस 3। तो देखो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ गया, दिस इज कैपेसिटेंस। और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह ये ओरिजिनल वैल्यू है, एप्सिलॉन a अपॉन d इज द ओरिजिनल वैल्यू, तो इसको C नॉट मान लेंगे, तो C इज इक्वल टू आएगा 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू C नॉट, एंड दिस इज, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी मानेंगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा ना फिर भी आंसर, हो जाएगा। तो बस यही करना था, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, तो capacitance of two concentric
स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो देखो दो स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब एक तरीके का दो स्फेरिकल प्लेट है, और हमें दोनों स्फेरिकल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम। This is the spherical conductor and we consider another spherical conductor. ठीक है। And suppose charge on the outer plate is plus Q. Charge outer plate is plus Q. मोबाइलिया तो कह रहा है कि ये आपका बैटरी खराब हो गया है। And charge on the inner plate is minus Q. Charge on the inner plate is minus Q. Okay. तो बाहर वाले प्लेट पे पॉजिटिव, हाँ सर, हाँ फिर अट्रैक्ट होगा दोनों, नहीं अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अट्रैक्ट होगा फिर। दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में मीन्स टच हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोज होगा। बोथ प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, मतलब दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिलीमीटर के ऑर्डर का होगा। बहुत ही कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव प्लेट जो है वो अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, तो जिसके चलते अंदर वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, अब सपोज मान लो कि अंदर वाले का रेडियस है ए, स्मॉल ए, और बाहर वाले का रेडियस मान लो बी। ये सेंटर है, इस पॉइंट को ए मान लो और इस वाले पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। इनर प्लेट का रेडियस क्या है, स्मॉल है, और आउटर प्लेट का रेडियस क्या है, स्मॉल बी। इज इट क्लियर? ओके। तो अब देखो हमें दोनों हाँ प्लेट सर। के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। वी नो दैट कैपेसिटेंस C is equal to Q अपॉन V होता है ना, तो हम लोग VA माइनस VB लेंगे, V की हाँ जगह सर। VA माइनस VB लेंगे, क्योंकि यहाँ दो प्लेट है तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, हाँ। ठीक है। अब देखो तो ये VB की वैल्यू पुट कर दो,
तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारा VA होगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ठीक है, यही होगा ना, रेडियस A दिया हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A। और सेम इसी तरह से VB निकालेंगे, तो बताओ VB निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B स्मॉल b। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B। तो बताओ इसमें से जो कॉमन निकल रहा है तो उसको पहले कॉमन निकाल लो। तो देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, और बताओ यहाँ क्या बचेगा, 1/A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/B। ठीक है, तो बताओ Q Q कैंसिल हो जाएगा, 1/A दिस माइनस Q इज कैंसिल। अब देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। और बताओ यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, LCM लेंगे तो B माइनस A अपॉन AB, तो AB ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB अपॉन B माइनस A। तो देखो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ गया, दिस इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना था। तो यही तुम्हारा डेरिवेशन है, और ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये जो डेरिवेशन है, ये जो क्वेश्चन नंबर है, 1 मिनट बता रहा हूँ, कहाँ चला गया, हाँ ये एनसीईआरटी का 2.29 है, एनसीईआरटी का 2.29। ठीक है, एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, एनसीईआरटी नहीं है, नहीं सर, ओके। तो देखो वो है PDF एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो ये तो समझ में आ गया ना, ये जो डेरिवेशन जो है। चलो ठीक, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो अगला जो टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में हमेशा आता है प्रूव करने के लिए। अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो, तो ये सपोज ये दो पैरेलल प्लेट है, दिस इज द टू पैरेलल प्लेट,
ठीक है, और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, और अप्लाइड वोल्टेज V है। दोनों प्लेट के बीच का अप्लाइड वोल्टेज V है, ठीक है, और कैपेसिटेंस C है। अब देखो, वी नो दैट हाँ, V इज इक्वल टू dw बाई dq, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू dw बाई dq। तो देखो, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू dq, हाँ, ठीक है, और देखो कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा ये तुम्हारा होगा V इज इक्वल टू Q बाई C, हाँ, ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो जब हम लोग पुट करेंगे तो ये dw इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन C इंटू dq। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, 1 अपॉन C कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन C को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट Q को करेंगे, क्योंकि यहाँ dq लिखा हुआ है, तो dq लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि Q को इंटीग्रेट करेंगे। And suppose this is the integration from 0 to capital Q, and this is integration from 0 to U, U का मतलब एनर्जी। अब देखो इंटीग्रेशन नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना इसमें, ओके, तो देखो, तो जैसे तुमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हाँ, x, पता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, तो ये होता है x टू द पावर हाँ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये होता है ना। तो अब दोनों हाँ, फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बताओ dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, दिस इज फ्रॉम 0 टू u, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है u, और बताओ यहाँ पावर 1 है, W, तो q के पावर 1 है, तो q टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो अब बताओ फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी, और बताओ ये सॉल्व करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो देखो ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, हाँ, ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो, अब ये जो रिजल्ट है, सपोज अब ये तुमको निकालना है
in terms of C and V, ये तुमको सपोज C और V के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो C और V के टर्म्स में निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV रख देंगे। तो Q इज इक्वल टू CV रखेंगे तो U इज इक्वल टू आ जाएगा CV टू द होल स्क्वायर अपॉन 2C। तो बताओ एक C कैंसिल हो जाएगा, तो 1C कैंसिल हो गया, हाँ तो आएगा हाफ हाँ, तो ये आ गया हाफ CV स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो सर यहाँ हम्म, पे अभी खत्म हुआ है डेरिवेशन, देखो अगर यहाँ पे पहले सर जो अगर मान लो पहले तुमको करवाए थे दिया कि हाफ Q और C के टर्म्स में निकालिए तो Q स्क्वायर बाई 2C तक करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो सपोज बोल दिया कि C और V के टर्म्स में निकालिए, तब तुम्हें Q की जगह C इंटू V पुट करना पड़ेगा और आंसर आएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, Q स्क्वायर बाई 2C और हाफ CV स्क्वायर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला जो है इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो जैसे सपोज मान लो न्यूमेरिकल में Q और C है, Q और C दिया हुआ है तो Q स्क्वायर बाई 2C लगा देंगे, और सपोज मान लो क्वेश्चन में C और V दिया हुआ है तो हाफ CV स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आगे समझ में? ओके। Keeping the voltage of the charging source constant, what would be the percentage change in the energy stored in a parallel plate capacitor if the separation between its plates were to be decreased by 10%? ओके, तो देखो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और इनटू कितना है V स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ये बताओ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स A भी कांस्टेंट होगा, क्यों प्लेट कांस्टेंट ही होगा ना। और V क्या है, ये भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है V इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि U किस पे कर रहा है, D पे। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस अगर डिस्टेंस अगर घट रहा है, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, ठीक। तो अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग U1 अपॉन U2 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा D2 अपॉन D1, ठीक है भाई। ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रूव किया गया ना, ये U D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस रिलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 हो जाएगा ना। नहीं समझे? अरे नहीं देखो, रुको, अच्छा अब एक स्टेप को बढ़ा के लिखना पड़ेगा, रुको, अच्छा एक मिनट। देखो U1 तुम्हारा इनिशियल एनर्जी है और U2 जो है डिस्टेंस को डिक्रीज करने के बाद जी है।
जैसे देखो सब अगर मान लो अगर हम U1 ले रहे हैं तो U1 इज इक्वल टू होगा K अपॉन D1। ठीक है, ये चीज समझ में आया। सपोज जैसे अगर हम डिस्टेंस D1 ले रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा, U1 होगा, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मान लो मैंने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो डिस्टेंस को डिक्रीज करने का मतलब कि अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो इट मींस U2 इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन D2। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद देखो वही जो मैंने लिखा था वही चीज आ जाएगा, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो देखो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। ठीक है, या ये बताओ यहां से अगर U2 निकालेंगे तो व्हाट इज U2, U2 कितना आएगा, U2 इज इक्वल टू आ जाएगा D1 अपॉन D2 और इनटू कितना हो जाएगा U1 ना, यही होगा। अब देखो U1 जो है वो इनिशियल एनर्जी है और U2 जो है वो फाइनल एनर्जी है। ठीक है, U1 is the initial energy and U2 is the final energy। अब बताओ सपोज मान लो जो इनिशियल डिस्टेंस जो है D1 वो तुम्हारा कितना है D, जो प्लेट के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है D1 ये किसके इक्वल है, D के इक्वल है। ठीक है, अब सपोज अगर मान लो अगर हम D2 निकाल रहे हैं तो D2 निकालने के लिए ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें से इसका 10% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसी D का 10% D में से माइनस कर देंगे तो D2 आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा D माइनस D बाई 10। तो बताओ D2 कितना आएगा, दिस इज 9D। ठीक है, देखो ये D2 आ गया, दिस इज D2। अब देखो अब हमको एनर्जी का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले U2 निकाल लो। तो बताओ U2 निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, D1 के जगह D रख देंगे और D2 के जगह 9D बाई 10 और U1 के जगह तो U1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ D कैंसिल, तो U2 इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू U1 अपॉन 9। ठीक है, ये समझ में आ गया ना U2। ठीक है, अब देखो अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एनर्जी। तो देखो परसेंटेज एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, U2 में से U1 को माइनस करेंगे अपॉन इनिशियल वैल्यू U1 और इंटू 100। ठीक है, तब यहाँ पुट कर दो, व्हाट इज U2, U2 की जगह क्या रखेंगे 10 U1 अपॉन 9 माइनस U1 डिवाइड U1 और इंटू 100। तो U1 और U1 कैंसिल, तो ये 10 अपॉन 9 माइनस 1 हो जाएगा और ये इंटू 100। तो बताओ ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 100। ठीक है, 100 में से 9 को डिवाइड कर दो, तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे
तो 11.11% आएगा। दिस इज फाइनल आंसर। इट मीन्स एनर्जी इंक्रीजेस 11.11%। ठीक है, हो जाएगा। ओके एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी आता है एग्जाम में कभी कभी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density. Energy stored per unit volume is called energy density. ठीक है, और इसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V। V का मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे V का मतलब है वॉल्यूम और U मतलब एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाफ CV स्क्वायर। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो होगा एरिया इंटू लेंथ, ये A इंटू डी हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, A, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। तो वॉल्यूम होगा A इंटू डी। ठीक है, अब देखो, और बताओ प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होता है, हाँ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अच्छा पैरेलल। यही होता है ना। और देखो ये जो तुम्हें V दिया हुआ है, इस V के जगह पुट कर दो E इंटू डी। ये हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले में। V इज इक्वल टू E इंटू डी ना, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो V के जगह E इंटू डी पुट कर देंगे, हाँ सर। तो दिस इज E इंटू डी टू द स्क्वायर। और ये मतलब होल टू द अपॉन कितना है, होल A इंटू डी है। अब देखो इसमें ये A और A कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये देखो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और नीचे कितना है D स्क्वायर, और ये इंटू डी स्क्वायर। तो बताओ डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो देखो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सपोज अगर मान लो तुमसे बोल दिया कि यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी निकालिए, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यूनिट निकालने के चक्कर में वो एप्सिलॉन नॉट और ई का यूनिट पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा भी मत करना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और ई का जो यूनिट जो होता है इसको निकालना बहुत ही टफ है। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट निकालने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला यूज किए थे U अपॉन V, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैपिटल U अपॉन V। अब बताओ एनर्जी की यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो बताओ ये कितना आएगा, kg मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ओके, और सपोज अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, kg का हो जाएगा m, मीटर इनवर्स का l टू द पावर -1 और सेकेंड का t टू द पावर -2। तो देखो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो देखो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, मतलब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। देखो कुछ इस तरह से, ऐसे सपोज मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, दिस इज कनेक्टेड विद बैटरी। तो देखो, तो इस केस में देखो हमें एनर्जी निकालना है। तुम्हें पता है कि U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। अब देखो इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी जो लेंगे U डैश और C की जगह हो जाएगा C डैश और V की जगह हो जाएगा V डैश टू द स्क्वायर। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस मैंने स्टार्टिंग बताया होगा, दिस इज K टाइम्स K इंटू C होगा। और लेकिन देखो अगर बैटरी अगर कनेक्टेड है, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, तो V डैश की जगह हम लोग V लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो इट मींस कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी V होगा। तो अब देखो पुट कर दो यहाँ पे, तो जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो U डैश इज इक्वल टू आएगा हाफ K इंटू C और V डैश की जगह V स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू K हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो U डैश इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू U।
इट मीन्स एनर्जी इंक्रीजेस k times. Energy increases k times. It's clear? Okay. के टाइम अब देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अब हमको एनर्जी sir. डेंसिटी निकालना है, ठीक है? फॉर एनर्जी डेंसिटी, तो फॉर एनर्जी डेंसिटी तुमको पता है कि स्मॉल यू होता है। अब देखो, तो इसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, U इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है? तो देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर ले रहे हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा U डैश एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू K कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, नहीं होगा, ये ई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, ठीक है? बैटरी जब कनेक्टेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों सेम रहता है। तो ये आ जाएगा U डैश इज इक्वल टू K हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बताओ U डैश इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू U। इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस K टाइम्स। तो देखो ये भी तुम्हारा K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? आगे समझ में? तो ये देखना, ये तब अप्लाई किया जाता है जब बैटरी तुम्हारा कनेक्टेड है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी दोनों K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, लेकिन सपोज मान लो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ये सेक्शन केस 2, when battery is disconnected, when battery is disconnected। अब देखो, अब फिर से हमको एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी निकालना है, ठीक है? तो देखो कैसे निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है? तो बताओ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोग C के जगह पुट करेंगे K इंटू सी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में C के जगह पुट करेंगे K इंटू सी, और ये जो V है ये चेंज हो जाएगा इस बार। तो इस बार हम लोग जो V जो लेंगे, या सपोज V डैश, ये तुम्हारा V अपॉन K क्यों होगा पता है ना? नहीं पता है? हाँ, क्यों कम हो रहा है पता है ना? नहीं वो तो ठीक है, बैटरी तो डिस्कनेक्टेड तो है ही, तो जरूरी है कि हम अपॉन K ही करें? इंटू K भी तो कर सकते थे भाई। जैसे तुम्हें पता है कि V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। लेकिन सपोज अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो V डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बाई R। तो तुम जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 1/K आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, और इसके जगह V रख दो तो देखो ये तुम्हारा ये V/K। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे V/K ले रहे हैं।
अब यहाँ पुट कर दो, तो एनर्जी हमारा हो जाए हाफ हाँ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। सी डैश की जगह क्या रखेंगे, के इंटू सी, और वी डैश की जगह क्या रखेंगे, वी अपॉन के। तो देखो यहाँ 1 के कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 अपॉन के हो जाएगा, एंड हाफ सी वी स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि हाफ सी वी स्क्वायर यू के इक्वल होता है, तो इट मीन्स दिस इज यू अपॉन के। तो देखो एनर्जी तुम्हारा हो गया यू अपॉन के। इट मीन्स ये के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, के से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, अब देखो, और इसी तरह अब तुमको एनर्जी डेंसिटी निकालना है हाँ व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। हाँ सर। फॉर एनर्जी डेंसिटी, तो बताओ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सपोज अगर U डैश ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा हाँ ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, E की हाँ जगह सर E समझ। बाई के हो जाएगा। अपॉन के क्यों किया जा रहा है, ये चीज समझ में आ गया ना? जैसे पिछली बार मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरह ही है। तो अब देखो, के कैंसिल हो जाएगा, 1 के कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ तो बताओ U डैश इज इक्वल टू आ जाएगा U अपॉन के। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। तो देखो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, U अपॉन के। इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी ऑल्सो के टाइम्स डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है। Plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. ये तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी ना। तो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर देना, आ जाएगा। और फिर बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो तुम्हें पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, Q भी निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, क्यों ना? अब जरा ध्यान से देखो 2.9। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant K is equal to 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected। और दूसरा बोल रहा है कि after the supply was disconnected। तो बताओ ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना? मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बार जब कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे और चार्ज निकालेंगे, और सेकेंड टाइम जो है जब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर से हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे और चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ जब कनेक्ट किया जा रहा है तो कैपेसिटेंस तो दोनों केस में के टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही होगा ना, के इंटू सी होता है। तो कैपेसिटेंस क्या करेंगे कि जो भी हमारा 2.8 में आंसर आया था
उसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू दिया हुआ है, क्यों दिया है ना, तो सी निकल जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो फिर चार्ज निकालना है। हाँ सर। तो जैसे हम तुमको हल्का सा अच्छा हिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तुम्हें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, C इंटू वी होता है ना। तो बताओ कैपेसिटेंस क्या लेंगे, K इंटू सी। ये कौन सा केस ले रहे हैं, व्हेन बैटरी इज, हाँ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो बताओ C की जगह K इंटू सी हो जाएगा, और V तो हमारा सेम रहेगा। तो इट मीन्स ये जो हमारा Q डैश आएगा ये K इंटू सी भी हो जाएगा, या Q डैश इज इक्वल टू K इंटू Q आ जाएगा। तो 2.8 में जो तुम्हारा Q आएगा उसमें K से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? नहीं आगे समझ में ना। तो अब इसी तरह जब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी निकाल लेना, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर बैटरी को सपोज अगर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो बताओ इस बार हमारा जो Q डैश आएगा वो कितना होगा, C डैश इंटू V डैश। तो C डैश की जगह क्या रखेंगे, K इंटू सी, और बताओ डिस्कनेक्ट किया जा रहा है तो V डैश की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन K हो जाएगा। तो K और K कैंसिल हो गया, तो Q डैश जो है देखो तुम्हारा सेम आ रहा है, Q डैश इज इक्वल टू Q। तो इट मीन्स बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पे